सो हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही? ये उम्मीद करता हूँ कि अच्छी ही चल रही होगी। और नहीं भी चल रही तो मेरे साथ जुड़े रहिए, आपकी पढ़ाई में एकदम अच्छी कर दूंगा। ठीक है। सो वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन बेस्ड फन लर्निंग क्लास, जय हिंद ट्यूटोरियल्स। जहाँ पे हम लोग एक बहुत ही अच्छी इंटरैक्टिव सीरीज लेके चल रहे हैं, मैथ्स की, क्लास 9 की। और हमने काफी कुछ अभी तक पढ़ा हुआ है। हमने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा, हमने इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा। हमने एक्सरसाइजेस किए 1A 1B 1C। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं बिना समय बिताते हुए। और जो बातें होंगी मैं बीच बीच में करता रहूंगा। ठीक है। चलिए, चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास की चीजें डिस्कस कर लेते हैं। दो दो वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, दो पार्ट में, क्योंकि एक्सरसाइज थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने दो पार्ट में उस वीडियो को बनाया हुआ है। पहला हमने वीडियो बनाया था जो 1C में हम लोगों ने क्या किया था, फर्स्ट से लेके 7 तक के जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने पूरे कवर अप कर लिए थे। फिर दूसरा में हमने क्या किया, दूसरे पार्ट में 7 to 14, मतलब टोटल 14 क्वेश्चन थे। मैंने दोनों कवर करे हैं, दोनों का लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा। आप अगर नहीं देख रहे हो तो आप वहां पे जाके देख लीजिएगा, आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है। चलिए चलिए, लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे ना, किसके बारे में? रियल नंबर के बारे में ना। रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे ना, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। चलिए, तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, प्रीवियस क्लास में जितनी भी चीजें, चाहे वो रैशनल नंबर हो चाहे इरैशनल नंबर हो, वो सारे चीजों का समेशन है एक रियल नंबर। रियल नंबर मतलब अभी तक जितनी भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं वो सारे टॉपिक्स इस टॉपिक में आ जाएंगे। मतलब एक तरह से कह सकते हैं उन सारे टॉपिक का एक जिस्ट है ये। ठीक। तो अगर हम लोग रियल नंबर के डेफिनेशन डेफिनेशन में देखें तो डेफिनेशन रियल नंबर की क्या बनेगी? ऑल दोज नंबर्स whose square is non-negative number। अब इसका मतलब क्या होगा? वो सारे नंबर, वो सारे नंबर आपके रियल नंबर होंगे जिनका स्क्वायर करने पे कोई भी निगेटिव टर्म ना आए। वो सारे नंबर जिनका स्क्वायर करने पे निगेटिव नंबर ना आए, वो सारे क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। सो रियल नंबर इंक्लूड्स रैशनल नंबर एज वेल एज irrational। मतलब रियल नंबर में आपके रैशनल नंबर्स भी आ जाएंगे या रैशनल नंबर्स भी आ जाएंगे। अगर आप रियल नंबर को आर ई से डिनोट करो तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर आर एन प्लस इररेशनल नंबर। ये रियल नंबर का फॉर्मूला हो गया एक तरह से। इसमें रैशनल नंबर भी आ सकते हैं, इररेशनल नंबर भी आ सकते हैं, दोनों या दोनों आ सकते हैं। ठीक है। अभी मेन बात है कि आपको ये टॉपिक समझ में कैसे आएगा। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ रियल नंबर के डेफिनेशन को समझने के लिए। एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए रूट 2। रूट 2 क्या है? रैशनल नंबर है, इररेशनल नंबर है? क्या है? इररेशनल नंबर है ना। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, ऑल दोज नंबर्स, नंबर्स तो है। ठीक है, हुज स्क्वायर, अगर हम इसका स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा? इसकी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। 2 आएगी ना। 2 क्या है? रैशनल नंबर है ना। इररेशनल नंबर का स्क्वायर क्या? रैशनल नंबर आ गया। लेकिन मैंने क्या कहा था, रियल नंबर रैशनल नंबर भी होंगे, इररेशनल नंबर्स भी होंगे। बस क्या होना चाहिए, जो आउटकम वाली वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? निगेटिव में नहीं आनी चाहिए। ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। रूट 3 ले लेते हैं, 3 का स्क्वायर करिए, 3 आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं रैशनल नंबर का। 1/2 का स्क्वायर करिए, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/4। ये भी एक रैशनल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा। रियल नंबर, ये भी एक क्या है? रियल नंबर। ये भी क्या है? रियल नंबर। ये रियल नंबर है। ठीक है। चीजें समझ में आई मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि जैसे मान लीजिए ये नॉन निगेटिव है ना, ऐसा भी होता है क्या कि आप जब हम स्क्वायर करें तो निगेटिव टर्म आ जाए? हो सकता है दिमाग में चले, क्योंकि जब भी हम स्क्वायर करें नॉन निगेटिव टर्म आ रहा है, तो सारे हमें जहां तक लग रहा है वैल्यूज नॉन निगेटिव आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाता हूँ जो नॉन नॉन निगेटिव नहीं आते हैं। नॉन निगेटिव नहीं आते हैं। ठीक, देखिए कैसे।
अगर रूट में -10 ले लें, -10 ले लें, आप देखिए इसका स्क्वायर करिए, स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा ना, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, -10। ये क्या है, रियल नंबर नहीं है, नॉट अ रियल नंबर। समझ में आ गया, मतलब ऐसे वैल्यूज जिनका हम स्क्वायर करें और निगेटिव में वैल्यू आ जाए, वो सारे नंबर्स क्या होंगे, रियल नंबर नहीं होंगे, बाकी सारे नंबर्स क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। यहां तक चीजें समझ में आ गई, रियल नंबर की डेफिनेशन समझ में आ गई। आगे बढ़े, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में देखिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। मेन प्रॉपर्टीज पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर वो जितनी भी प्रॉपर्टीज, मैं सारी प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगा एक एक करके। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। देखिए पहली प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। अब देखिए कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी कैसे हम समझेंगे। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, इसके इसके डेफिनेशन को आप उस तरीके से आराम से समझ जाएंगे। मान लीजिए, इसका क्या है, हम पहले लिख देते हैं। देखिए मेरे कहने का क्या मतलब है, मेरे कहने का मतलब ये है कि वो सारे पॉइंट्स, देखिए वो सारे पॉइंट जो एक रियल नंबर पे एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे पॉइंट्स किसी रियल रियल नंबर को पे एग्जिस्ट करते हैं ऑन अ नंबर लाइन पे। जैसे एक मान लीजिए, एक एग्जांपल, फॉर एन एग्जांपल लीजिए, ये एक नंबर लाइन है ना, हम 8.0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 एक नंबर लाइन है। मान लीजिए 0 और 1, 1 के बीच में मान लीजिए कोई भी पॉइंट हो गए, तो ये एक पॉइंट है ना। और चूंकि हमने बताया हुआ है, नंबर लाइन में एग्जिस्ट करने वाली सारी चीजें क्या है, रियल नंबर, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, या आपके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में सारी चीजें हो, या इरेशनल नंबर, वो सारे नंबर्स क्या होंगे, रियल नंबर होंगे ना। तो ऑन कोई भी रियल नंबर नंबर लाइन पे जो एग्जिस्ट करेंगे, जो भी पॉइंट होगा, वो पॉइंट क्या होगा, उसकी कंप्लीटनेस को बताएगा। जो वो पॉइंट क्या होगा, वो एक रियल नंबर होगा। ठीक है, अब इसी का वाइस वर्सा कर दीजिए, किसी भी रियल नंबर को हम किसी नंबर लाइन पे किससे डिनोट करेंगे, एक पॉइंट से डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर हमें रियल नंबर डालना है किसी नंबर लाइन पे, तो उसे हम लोग डिनोट किससे करेंगे, पॉइंट से। ठीक है, दोनों मैंने ये दो एरो क्यों बनाए, ये एक इधर भी जा रहा है, ये एरो इधर भी आ रहा है। इस दोनों का मतलब यही है कि अगर कोई पॉइंट दिया है किसी नंबर लाइन पे, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, एक रियल नंबर हो जाएगा। या तो कोई रियल नंबर दिया है किसी नंबर लाइन पे, तो उसको हम लोग पॉइंट से डिनोट करेंगे, और वो पॉइंट क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। चीजें क्लियर हो गई। यही क्या है, इसकी कंप्लीटनेस को बताता है। जो कंप्लीटनेस है यही है कि हम दोनों साइड से देख सकते हैं, चाहे हम पॉइंट से देखें, चाहे हम रियल नंबर को नंबर लाइन से देखें, उसे हम पॉइंट से डिनोट करेंगे। वो दोनों चीजें क्या बताती हैं, उसकी कंप्लीटनेस को बताती हैं। ठीक है, चलिए ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, डेंसिटी को। डेंसिटी प्रॉपर्टी क्या है, ये देखिए। डेंसिटी प्रॉपर्टी को हम एग्जांपल से समझाते हैं। एक ये रियल नंबर है, 0.0 मान लीजिए, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। ठीक है, मैंने हमेशा से बताया है, दो नंबर के बीच में जो पॉइंट्स होते हैं वो कितने होते हैं, इनफाइनाइट। ठीक, तो बस यही है उसकी डेंसिटी बताने का मतलब, क्या है, किसी भी दो रियल नंबर के बीच में विद इन टू गिवन रियल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, देयर देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट रियल
वहां पे क्या होंगे, इनफाइनाइट, कोई एक एक पॉइंट तो होगा ही नहीं, यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे इन दो के बीच में, या किसी भी दो के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे ना। तो बस यही चीज उसकी डेंसिटी को बताता है कि अगर दो कोई पॉइंट्स हैं कि किसी नंबर लाइन पे, उन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। मैंने इररेशनल नंबर्स में भी बताया था, मैंने रैशनल नंबर्स में भी ये सारी बात बताया था कि दो रैशनल नंबर के बीच में अगर हमको रैशनल नंबर निकालना है तो वहां पे इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकल सकते हैं। दो इररेशनल नंबर के बीच में हमें इररेशनल नंबर निकालना है तो उनके बीच में भी इनफाइनाइट इररेशनल नंबर्स होंगे। उसी तरह रियल नंबर, अगर दो रियल नंबर के बीच में अगर कोई हमें रियल नंबर बताना है तो उसमें भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? कोई डाउट है? नहीं है ना? आगे बढ़े। चलिए, बहुत अच्छा। आपको चीजें समझ में आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड में अदर प्रॉपर्टीज है। अदर प्रॉपर्टी, अब अदर प्रॉपर्टी तो बहुत सारी आएंगी। थर्ड में हम बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो अच्छा हम लोग क्या करते हैं ना, दो पार्ट में बांट देते हैं। ठीक है, इस इन सारे पॉइंट्स को दो पार्ट में बांट देते हैं। प्रॉपर्टीज में हम दो दो तरह से देखेंगे। एक देखेंगे एडिशन, जिसे एडिटिव कह देते हैं, और एक देते हैं मल्टीप्लीकेटिव। मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, रियल नंबर्स पे हम लोग डील कर रहे हैं। किस पे? रियल नंबर। किस पे? रियल। ठीक है, चलिए इसका पहला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। पहला क्या है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब ये एडिशन के बारे में बात होगा और ये मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात होगा। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है। क्लोजर प्रॉपर्टी को आप ऐसे समझिए, सम ऑफ एनी टू रियल नंबर विल गिव आउटपुट एज रियल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, कोई दो रियल नंबर है ए एंड बी। ए क्या है एंड बी क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, तो इनका जो आउटपुट होगा वो सी, सी भी क्या हो जाएगा? एक रियल नंबर। ये उसकी क्लोजर प्रॉपर्टी को बताता है। क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक, कि अगर हम कोई दो रियल नंबर का सम करेंगे तो थर्ड आउटपुट जो भी आएगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा? एक रियल नंबर होगा। ये क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रियल नंबर्स। समझ में आ गया? अब देखते हैं इसी का, मैं दोनों इसलिए लग रहा हूं क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी सेम है, बस मल्टीप्लीकेशन और एडिशन का फर्क है। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ हम लोग मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। इसमें क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रियल नंबर will give output as real। अगर हम दो रियल नंबर का प्रोडक्ट भी करेंगे तो जो थर्ड आउटपुट भी हमारा निकलेगा वो क्या हो जाएगा? एक हमारा रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लीजिए, ए मल्टीप्लाई बी। ए और बी क्या है? हमारे रियल नंबर है। ठीक, ये एक आउटपुट सी देगा तो सी भी हमारे क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक, चीजें यहां तक समझ में आ गई। पहला हमने क्लोजर प्रॉपर्टी देख लिया ना, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, चलिए हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा क्या है? हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा ये कहेगा कि फॉर ऑल रियल नंबर ए बी एंड सी
there exists a rule that is a plus b plus c is equal to a plus b plus c। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ के फिर c से करेंगे, और फिर इसमें क्या करेंगे, पहले b और प्लस c को करेंगे और फिर a से करेंगे। वेयर ए बी सी क्या हो, रियल नंबर। ठीक, ये हो गया इसके एग्जाम्पल। हम ऐसे तीन तीन रियल नंबर्स को ले लेंगे ए बी सी, जिसमें पहले हम क्या करेंगे, पहले वाले में एलएचएस में क्या करेंगे, ए और बी को पहले ऐड करेंगे और फिर सी से बाद में ऐड करेंगे, और इसमें क्या करेंगे, पहले बी और सी को ऐड करेंगे फिर जाके ए से ऐड करेंगे, वो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक, ये चीजें समझ में आ गई। ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रियल नंबर्स। अगर यही हम मल्टीप्लीकेशन में देखें तो क्या हो जाएगा, फॉर ऑल रियल नंबर ए बी सी देयर एग्जिस्ट अ रूल दैट इज क्या हो जाएगा, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। यहाँ पे क्या होगा, a और b को पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद c से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर क्या करेंगे, b और c को पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद a से मल्टीप्लाई करेंगे। वेयर a b c आर रियल, ठीक है, ए बी सी क्या हो जाएंगे, हमारे रियल नंबर हो जाएंगे। यहां तक बात क्लियर है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्लियर हुआ कि नहीं। बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बताएगा फॉर ऑल रियल नंबर a and b there exists a rule that is a plus b is equal to b plus a। अगर हम a को b से जोड़ें तो अगर हम b को a से जोड़ें, दोनों की वैल्यूज क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। a को b से जोड़े चाहे b को a से जोड़े, दोनों की वैल्यूज क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अगर हम यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर के बारे में देखें तो बस सम की जगह पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। फॉर ऑल रियल नंबर ए बी देयर एग्जिस्ट a rule that is a plus b k into b, a into b is equal to b into a। एक एक रियल नंबर है, बी एक रियल नंबर है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी एक रियल नंबर है, ए एक रियल नंबर है, तो दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, सेम ही आएंगी। एग्जाम्पल 2 इंटू थ्री, 3 इंटू 2, दोनों की वैल्यू क्या आएंगी, 6 आएगी। ठीक है, सीधे समझ आ गई, 2 प्लस 3, 3 प्लस 2, दोनों की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 5 ही आएंगी। ठीक, ये हो गया हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, चलिए चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। और ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। देखिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहता है, एडिटिव आइडेंटिटी कहता है फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर अ रियल नंबर 0 देयर एग्जिस्ट ऑलवेज, हमेशा देखिए हमेशा क्या रहेगा, अगर कोई रियल नंबर 0 है तो उसकी एक वैल्यू क्या होगी, ए प्लस 0 को अगर हम करें तो 0 प्लस ए इक्वल टू उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए। मतलब अगर हम किसी भी, और ये हमारा 0 क्या हो जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। क्या होगा, 0 भी एक हमारा रियल नंबर ही है क्योंकि वो हमारा नंबर लाइन पे शो होता है,
तो अगर हम क्या करेंगे, किसी किसी एक रियल नंबर को उसके एडिटिव आइडेंटिटी से जोड़ेंगे, तो अगर हम देखिए, ये क्या है, ये कम्युनिटी प्रॉपर्टी है ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो उसके अपोजिट भी करेंगे, अगर जीरो प्लस ए भी करेंगे तो हमारी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, वही आ जाएगी। ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। मतलब अगर हम किसी भी रियल नंबर का सम अगर किसी जीरो से करते हैं, तो वो फाइनली आउटपुट हमारा क्या देता है, वही नंबर जो नंबर रियल नंबर में होता है। ठीक, ये क्या हो जाती है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। ठीक, अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या करेंगे, फॉर फॉर a real number 1 there exists a into 1 is equal to 1 into a is equal to a, where a does not equal to 0। देखिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या हो जाएगा, जीरो नहीं लेंगे, क्योंकि अगर जीरो लेंगे तो सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी ना। इसलिए वन लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करना, मल्टीप्लिकेशन में सारी वैल्यू जीरो आ जाएंगी, तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, जीरो की जगह जीरो नहीं लेंगे कभी भी, ये ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमें वन से लेना होगा, वन लेंगे। हम क्या करेंगे, एक रियल नंबर ले लेंगे ए को क्या करेंगे, वन से मल्टीप्लाई करेंगे। वन से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आउटपुट हमेशा क्या आएगा, वही रियल नंबर जो हम लिए रहेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल रूट टू हमारा एक रियल नंबर है, उसको अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, रूट टू इंटू वन या वन इंटू रूट टू, वैल्यू क्या आएगी, रूट टू, क्योंकि ए की वैल्यू हमारी क्या थी, रूट टू। समझ में आ गया, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, खुद की पहचान, हमारा जो है वही आ जाए। ठीक है, एडिशन में करेंगे तो जीरो से करेंगे, मल्टीप्लीकेशन में करेंगे तो वन से करेंगे। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हो गई, आगे बढ़े। ठीक है, फिर पांचवी प्रॉपर्टी देखिए, एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि आप कोई भी फॉर एनी रियल नंबर, देयर मस्ट एग्जिस्ट a negative real number, and when we will add them, it will give output as जीरो। देखिए, कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, उसका निगेटिव मतलब देयर मस्ट एग्जिस्ट अ निगेटिव रियल नंबर, जो भी जैसे वन है तो उसका माइनस वन एग्जिस्ट करेगा। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो उसका हमेशा आउटपुट क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक, फॉर एन एग्जाम्पल ए है, ए को ऐड करेंगे उसके निगेटिव उससे माइनस ए। चलिए करिए, तो ए माइनस ए हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। ये उसका एडिटिव इनवर्स हो गया। नंबर के हिसाब से लिख लीजिए, रूट टू हो गया, प्लस माइनस ऑफ रूट टू, क्या हो जाएगा, रूट टू माइनस रूट टू, कट गया, वैल्यू क्या आ गई, जीरो। ये उसका क्या हो गया, क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स हो गया। मतलब देयर मस्ट एग्जिस्ट अ नंबर, अगर पॉजिटिव में है तो निगेटिव, और निगेटिव में है तो पॉजिटिव, इसका उल्टा। तो अगर उन दोनों का सम करेंगे तो हमेशा क्या आएगी, वैल्यू जीरो आ जाएगी। चीजें क्लियर है, क्लियर है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करिए। देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में देखिए क्या करेंगे, फॉर एनी रियल नंबर ए देयर मस्ट एग्जिस्ट वन बाई ए such that a into 1 by a gives result 1। मतलब कोई भी ऐसा रियल नंबर हम लोग ले लें जिसका अपॉन में भी वही ले लें, उसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगी, वैल्यू हमेशा वन। फॉर एन एग्जाम्पल रूट टू, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, वन अपॉन रूट टू, दोनों की वैल्यू कटी, वैल्यू क्या आ गई, वन। कोई और नंबर ले लीजिए, टू, टू का क्या होगा, वन अपॉन टू, टू टू कट गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, वन।
तो इसका मतलब क्या हो गया? फॉर एनी रियल नंबर ए देयर मस्ट एग्जिस्ट a real number 1 upon a such that product of these two numbers will give always the output as 1. ठीक, यहां तक चीजें क्लियर हो गई? आगे बढ़े, चलिए। देखिए ये हमने कहां तक पढ़ लिया था? ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई ना। एक चौथी प्रॉपर्टी देख लीजिए, रियल नंबर की ये सारी तीसरी प्रॉपर्टीज में थी। एक एक आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ, चलिए देखिए क्या है। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो अब अगर तो क्या हो जाएगा इससे देखें, वी हैव ए इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक, अब हमें क्या करना होगा? इसकी वैल्यू क्या होगी? इट विल एग्जिस्ट ए बी प्लस ए सी। ठीक है, ये क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। एडिशन पे मल्टीप्लीकेशन ऊपर से चढ़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? हमेशा ए का बी से कर देंगे और फिर ए का सी से कर देंगे, और वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? हमेशा ट्रू हो जाएगी। ये रियल नंबर देगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल से बेटर हम लोग समझ लेंगे। और तीनों ए और बी और सी हमेशा रियल नंबर ही होंगे। ठीक है, ए मान लीजिए √2 मान लीजिए, बी मान लीजिए 3 + √5 मान लीजिए, और सी हमारा मान लीजिए, सी हमारा हो जाएगा 2 - √5 मान लीजिए। ठीक, चलिए हम इसको प्रूफ कर रहे हैं, ये वाले को प्रूफ कर रहे हैं ना। चलिए तो कैसे हो जाएगा? अब हम क्या करेंगे? क्या है? ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। चलिए देखिए, ए की वैल्यू क्या है? √2। बी की वैल्यू क्या है? 3 + √5। और सी की वैल्यू प्लस में ना प्लस 2 - √5। ठीक है, ये एलएचएस है। आरएचएस देखिए, आरएचएस में क्या है? ए बी क्या है? ए क्या है? √2। बी क्या है? 3 + √5 प्लस ए क्या है? √2। और सी क्या है? 2 - √5। चलिए सॉल्व करिए। इसको क्या करेंगे? ये प्लस है माइनस से कट जाएगा ना, 3 और 2 5 हो जाएगा। 3 + 2 5, √2 यहाँ आ गया। और यहाँ देखते हैं, चलिए इसका मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे क्या रहेगा? 3 √2 प्लस √5 और √2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या? 5 × 2 = 10, √10 हो जाएगा। प्लस 2 √2 और 5 × 2 = 10 माइनस √10, प्लस और माइनस कट गया। 3 और ये क्या हो जाएगा? 5 √2 है ना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? 3 √2 प्लस 2 √2। यहाँ पे √2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 3 + 2 5 √2 है ना। तो अब क्या हो जाएगा? 5 √2 और यहाँ पे 3 + 2 5 √2। देखिए प्रूव हो गया, हेंस प्रूफ। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन की बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्या कर रहे हैं? ए प्लस बी, ए ब्रैकेट में बी प्लस सी की वैल्यू हमेशा क्या होगी? ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी फॉर ऑल रियल नंबर। ए बी सी आर रियल। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब दो चीज हम और देख लेते हैं, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, हालांकि वो प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, आपको आपकी समझने के लिए है। उसको क्या करिए, दो 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 एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए, पहला क्या है कि मान लीजिए अगर हमें ए बी दिया है, ठीक, अंडर रूट में ए बी दिया है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? √a इंटू √b फॉर ऑल ए एंड बी आर रियल। ठीक, और दूसरा क्या होगा? मान लीजिए अपॉन में दिया है ए अपॉन बी, तो इसको कैसे लिखेंगे? √a अपॉन √b फॉर ऑल ए एंड बी आर रियल। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, ये आपके काम के पॉइंट्स हैं ये दोनों। ठीक, क्या कह रहा है कि अगर दोनों ऐसे दिए हैं, मान लीजिए, तो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। √10 दिया है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? √2 इंटू √5, 2 × 5 = 10 होता है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, मान लीजिए क्या दिया है?
√2/5 दिया है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √2/√5। ठीक, ये दोनों सही है। फॉर ऑल रियल नंबर ए एंड बी आर रियल नंबर्स। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। तो ये था हमारा टोटल रियल नंबर की टोटल एक्सप्लेनेशन। जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, सारी प्रॉपर्टीज को गो थ्रू हो लीजिएगा। देखिए, अब मैंने टोटली सारी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बता दिया है। हमने शुरू में क्या पढ़ा, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा कि नॉन निगेटिव अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करें वो नॉन निगेटिव आ जाए तो वो सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, रियल नंबर्स हो जाएंगे। रियल नंबर में सारी चीजें आ जाती है, राशनल नंबर भी आ जाता है, इर्राशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, सारी चीजें आ जाती है। ठीक, फिर हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था, चाहे पॉइंट हो रियल नंबर पे ऑन अ नंबर लाइन, चाहे कोई नंबर हो नंबर लाइन पे, तो उसको हम पॉइंट से डिनोट करें, दोनों चीजें क्या होती हैं उसकी कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को बताती हैं। फिर हमने डेंसिटी प्रॉपर्टी पढ़ी कि किसी भी दो रियल नंबर के बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो क्या इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, वो उसकी डेंसिटी को दिखाता है। फिर हमने अदर प्रॉपर्टीज में बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी, एडिशन पे भी मल्टीप्लीकेशन पे। कौन कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी और एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी पढ़ी। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने एडिशन पे भी पढ़ी है, मल्टीप्लीकेशन पे भी पढ़ी। कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, बता दूंगा। हालांकि मुझे नहीं लगता ऐसा कोई डाउट होगा क्योंकि बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं। ठीक, फिर हमने आखिरी में पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ये इसके बारे में पढ़ा कि जब हम लोग ए ब्रैकेट में बी प्लस सी करते हैं तो ए इंटू बी हो जाता है प्लस ए इंटू सी हो जाता है। ठीक, और इसको हमने एग्जाम्पल से प्रूफ करके भी दिखा दिया। फिर आखिरी में हमने पढ़ा कि अगर कोई मल्टीप्लीकेशन में किसी अंडर रूट में दो वैल्यूज हैं, दो रियल नंबर, तो उनको हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन में भी डिवीजन में होगा तो भी उसको हम लोग डिवाइड में अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम अगले अगले चैप्टर में अगले वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे 1D। 1D के मैं सारे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी दोस्तों को इस कम्युनिटी में जोड़िए जो भी 9th में पढ़ रहे हैं। मैं धीरे धीरे आपको अभी मैथ की मैं लेक्चर सीरीज बना रहा हूँ, धीरे धीरे केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब चीजों के बारे में भी मैं बताऊंगा। आपके पेपर से पहले तक आपको पूरी लेक्चर सीरीज मिल जाएगी। कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर रखिएगा, आपके 100% रिजल्ट आने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो अगले क्लास में मिलते हैं। आज के लिए थैंक यू, जय हिंद।